जहेज लेना अगर जायज़ होता, सवाब का काम होता, नेक काम होता, नेक अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना करते। एक लड़की वाला का पता चला कि एक लड़का छे बाहर से पढ़े होशियार और लड़का एकदम फॉरवर्ड छे और लड़का की छे हीरो छे। ये भी देखते हैं लोग, ए लड़का क्यों नहीं की करो, बोले वहाँ लड़का कमाई बहुत छे, नौकरी छे आ तार पर वहाँ कमाई बाहरी कमाई बहुत छे। यानी बाहरी कमाई समझ रहे हैं ना, यानी हराम कमा रहा है, लड़का बहुत कमा, लड़का हीरो छे, खड़ा होते मुँह तो हो, लड़का हीरो छे। तो जो खड़ा होके मुँहते वो हीरो है, तो जितना गधा लोग है गधा भी खड़ा होके मुँहता था, गधा भी हीरो हो गया। लड़का बड़ा अच्छा है, ये लड़की वाला फोटो लिया, लड़का वाला के घर पहुंचा, सलाम दुआ हुए, बोले कुयान सोचिया लोग भोर कुयान, बोले मोर घर भगाल छे। अच्छा वो सब क्या बात है, बोलिए। बोला कि मेरे पास एक बेटी है, एकलौती बेटी है, मेरी और कोई औलाद नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, आपका भी एकलौता बेटा है, अगर शादी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले ठीक, आपकी लड़की को देखेंगे। बोले देखे न, फोटो ले आए, फोटो देखा, लड़की अच्छी थी, बोला कि मोक पसंद है, मोर बेटा को देखे दे। बेटा को दिखाया, जिस लड़के शादी होने वाली थी उस लड़के ने भी देखा, बोले बा लड़की ब्यूटीफुल है, मैं कर लूँ। और आलम यह है अभी के ज़माने में, अभी जो दौर चल रहा है, एक पहले ज़माने में थे हमारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, एक पहला ज़माना था जब शादी की बाद बाप बेटा से पूछता था, रे बेटा ब्याह करवो, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था, बाप के सामने सर नहीं उठाता था पहले ज़माने में। और अभी के ज़माने में लड़का मोबाइल में लेकर लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अब माँ से बोलता माँ यार इस ब्याह करूँ मैं, बाग बोले दिस नहीं कराबो नहीं बस। बोलो बात सही कि गलत है, बोलो। शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, शर्म खत्म हो गई, हया खत्म हो गई, अदब खत्म हो गया। अब अदब कहाँ, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए नौजवानों, तुम्हारे लिए जमीन में धंस जाना अच्छा है, उससे बेहतर है कि तुम जमीन में धंस जाओ। अगर अपने माँ बाप के साथ में ऊंची आवाज में तुमने बात करी है, कुर्बान जाओ, तुम हलाक हो जाओगे। इसलिए माँ बाप से ऊंची आवाज में बात मत करना, रब ने मना फरमा दिया, उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। सूरह बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2 है, बड़ी तफसील लंबी आयत है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्यूं वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। उफ, अल्लाह ने कहा कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। उफ का लफ्ज आया है ना, यूं समझ लिया अगर माँ बोल देना बेटा, दिन में अगर माँ बोले कि बेटा दिन नहीं छे रात छे, तो बेटा बोले कि हाँ माँ, ती बोलो हिस ना तो राते छे। ये नहीं कि माँ बोले बेटा दिन को, माँ बोले बेटा दिन नहीं छे रात लागो हम, बोले जो तो दिमाग खराब है यो। उफ़्यूं वला तनहरहुमा। बाप बोला लड़की मुझे पसंद है, अब मेरे लड़के को दिखा दिए, लड़का को दिखाया, बोले कि हाँ मुझे पसंद है। और अभी का ज़माना ऐसा आ गया है कि हर लड़का को खूबसूरत लड़की चाहिए। अच्छा, काली से कोई शादी करने को तैयार नहीं, चाहे वो भले ही वो तावा का तल्ली हो, लड़का खपड़ी का तल्ली क्यों ना हो। बाहर से पूछो रे बिहार करो नहीं, बोले करो नहीं, तो बोले लड़की करने करो, बोले लड़की एकदम खूबसूरत होना चाहिए, अब वो खुद खपड़ी की तल्ली है। बोलो बात सही कि गलत है, बोली। लड़का देखा, लड़के को लड़की पसंद आ गई, फोटो देखा, बोले बा मुख पसंद छे, लड़की मुख ब्याह करो। तो लड़की वाला बड़ा खुश हुआ कि मेरी बेटी को पसंद कर लिया, बाप ने भी बेटे ने भी। तो बोला कि समझी ता लेन देन की लिबेन जहेजत, बोला नहीं 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 मैं नहीं लूँ, मोर लड़का से वाहरे से पूछे ले की लिबे नहीं लिबे वो जानबे। तो लड़का को सामने बिठाया, लड़का संस्कृत पढ़ कर आया था,
क्या पकड़ाया था? तो लड़का से बोला कि बेटा की लीबो, टाइटन घड़ी लीबो ना सोनाटा घड़ी लीबो? तो लड़का बोला ना। बोला की बोलो मियाँ, इतना भी बोलो हाँ भी बोलो। तो उसके साथ में जो था वो बोला कि संस्कृति बोलो हो, फिर पूछ। बोले बेटा की लीबो, वॉशिंग मशीन लीबो? तो लड़का बोला ना। बोला भाई बात समझ में नहीं आ रही है, ये ना भी बोलता हाँ भी बोलता है। बोले बेटा की लीबो, फ्रिज लीबो फ्रिज? लड़का बोला ना। तो लड़की वाला को गुस्सा आया, बोला खुले बोल मियाँ की लीबो नहीं लीबो, मुख समझो नहीं हो। तब लड़का बोला या माँ। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। और सिर्फ निकाह में खूबसूरती ना देखो, सीरत देखो, सीरत। और एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हसब नसब देखता, खानदान वार खानदान केमन छे, कोई हुस्न जमाल देखता है लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है टका वाला छे कि नहीं छे, पैसा वाला छे कि नहीं छे, जमींदार छे कि नहीं छे, कोठी वाला है कि नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के से निकाह करो। सिर्फ खूबसूरती पर, हुस्न जमाल पर, हसब नसब पर, पैसों पर ना जाओ। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को दामाद बनाओ, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। बात समझा तो सो ना तकरीबन। एक लड़का ऐसे ही छाटता था बंगला बोना। हाँ ठीक है माशाअल्लाह। एक लड़का ऐसे ही छाटता था, रे यार से करबो रे फोटो जे ए यार से करबो? बोले नहीं करूँ। क्या नहीं करबो रे? बोले नहीं कारो जे हटा। यार से करबो? नहीं करूँ। क्या? बोले यार नाक टेढ़ हो जे हटा। यार से करबो रे? नहीं करूँ। क्या रे रे? बोले यार दांत निकला जी हटा। यार से करबो रे? वो सब में ऐब निकालता था, सब लड़की में ऐब निकालता था। निकालते निकालते उसकी उम्र 40 साल हो गई। तो उसका बहू नहीं बोला अगर तोर बियाह नहीं है तो? बोले क्या नहीं है बे? बोले तो बेटी के दे तो ती बूढ़ा है गलो, 40 साल उम्र है गई। बोला नहीं ठीक से बहू नहीं, आर मी नहीं देखू मेहमान, ती देख, ती जेटा लड़की देख वो मी करे लूँ, मी आर लड़की देखूँ नहीं करे। तो उसका बहू ने बोला कि रुक बेटा तो ब्याह करा ही। ये काली लड़की देखा, बात चला दिया, बात चल गई, बात पक्की हो गई, बारात गई और निकाह करके बीवी को लेके घर आया। रात में रूम में गया बीवी के पास, बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, ये नौजवान वहीं बेहोश हो गया। बीवी सोची कि कोई बीमारी जनकी आगे बेहोश है गई है, कुछ बात नहीं करना, वो बेहोश है गई है। तो लड़की पानी छीटी उसके मुंह पे कि उठिए ना, आपसे कुछ पूछने वाले थे, आप पूछने से पहले बेहोश हो गए। तो लड़का बोला जे पूछना चाहिए जल्दी पूछ, नहीं तो फिर मैं बेहोश हो जाऊंगा। लड़की बोली कि हम यहाँ नहीं आए हैं, आप हमारे शोहर हैं, आप बता दीजिए किससे पर्दा करना है, किससे पर्दा नहीं करना है। तो लड़का बोला कि सुन, तुम किसी से पर्दा करो या ना करो लेकिन हमसे पर्दा जरूर करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। सोचो नौजवानों, सिर्फ सूरत ना देखो, सीरत को भी देखो। इसलिए रिश्ता करते वक्त में इस बात का ध्यान रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उसको अपना दामाद बनाओ। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो, जो लड़की सौमो सलात का पाबंद हो, उसको अपनी बहू बनाओ, उसको अपनी बीवी बनाओ। इंशाअल्लाह अमल करेंगे, दीनदारी को तरजीह देंगे। दौलत आने जाने वाली चीज़ है, दौलत
किसी के पास हमेशा रही नहीं है, ना रहेगी। दौलत आज आपके पास है, कल किसी और के पास रहेगी। हसब नसब हो हुस्न जमाल, जब तक जवानी है खूबसूरती कायम है, और जैसे जवानी ढल गई खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, तामीर मस्जिद है। मस्जिद अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? और जिसकी शान है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। वल्लाह, जिसने पैदा किया, जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने ज़िंदगी दी है, वो अल्लाह फिर एक दिन मौत देगा, फिर अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? अल्लाह पूछेगा। उसी अल्लाह का घर मस्जिद है, और मस्जिद बनाना अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाए। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक बुजुर्ग खिताब फरमा रहे थे कि लोगों, जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने का इरादा करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोज़ा की नीयत करता है तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदका की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नीयत करता है, अल्लाह के रास्ते में लुटाने की नीयत करता है, मस्जिद मदरसा बनाने की नीयत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि भाई, इस मजमे में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे, अल्लाह के रास्ते में सदका करे? कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। बोला मी हराम वहा। उठा अपनी जगह से घर गया, आटा का बोरा खोला, झोला में आटा कसने लगा, फुल झोला कस लिया और लेके निकलने लगा। बीवी आके खड़ा हो गई, बोले कुयान जाई? बोला मी सदका करवा जाए। बोला कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, घर में रखा हुआ आटा सदका करोगे? चुटा में रख दो। ले आकर रख दिया। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो किसी ने पूछा कि कर लो, शैतानों को हरा लो। बोले हो हम हरा देते, पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन जैसे ही निकलने वाले थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वही चांदनी हारेगी। ये जो हमारी माँ बहनें हैं ना, और कुर्बान जाओ, बस एक हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। जो अपनी बीवी के साथ, बोलो भाई। अम्मा आयशा की उम्र छोटी थी, जहाँ प्याला में पानी पीती थी ना अम्मा आयशा,